हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन में मैंने जो कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट था वो मैंने सिखा दिया है, जिसमें 4 तरह के कंजंक्शंस थे। कल हमने सबऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेशन जो है वो हमने कल स्टार्ट किया था। सबऑर्डिनेशन में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को लिया है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हमने व्हेन से स्टार्ट होने वाले, व्हेनेवर से स्टार्ट होने वाले और बिफोर, ये हमने कल किए थे। आज हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं। सबऑर्डिनेशन का मैंने बताया था 3 तरीके के होते हैं। नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव क्लॉज आज, एडवर्ब क्लॉज आज हम डिस्कस करेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज में हमने बहुत सारे लिखे थे कि कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है, पर्पस होता है, रीजन होता है। तो सबसे पहले हमने लिया था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमने लिया था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हमने पहले पढ़ा था व्हेन, यानी कि जब, तब। दूसरा हमने पढ़ा था व्हेनेवर से स्टार्ट होने वाले और कॉमा पे खत्म होने वाले। जब भी, तब भी, जब भी, तब। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो कॉमा ही आता है, देन नहीं आता है, देन नहीं आता है। ठीक है, वो बोलने में देन आता है बट लिखने में आप कॉमा का ही यूज करेंगे। और तीसरा हमने पढ़ा था बिफोर। तो दोस्तों, तीसरा हमने बिफोर पढ़ा था। एक बार बिफोर वाला मैं आपको रिवीजन कर देती हूँ कि बिफोर में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे हम जोड़ते हैं कि पहला वाला क्लॉज किस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, और जुड़ा हुआ किससे, बिफोर से। और दूसरा वाला क्लॉज जो हो वो किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हो। ठीक है, क्लॉज यहाँ पे कौन सा है, बिफोर है। अब दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो आफ्टर का करेंगे। बिफोर वाला मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है, तो प्रीवियस वीडियो इसका जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए आफ्टर वाला। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के पश्चात, के बाद, के पश्चात, के बाद। तो इसमें देखिए आफ्टर हम करने जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि जब भी दो सेंटेंसेस आफ्टर से जुड़ते हैं तो आफ्टर के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और दूसरा वाला जो क्लॉज होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, हो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें एक साथ इसीलिए लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने बिफोर वाला फॉर्मूला याद कर रखा है तो बिफोर वाले में देखो आप, बाद में कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और पहला है पास्ट परफेक्ट। आफ्टर में जस्ट रिवर्स हो जाता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट होता है और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट होता है। तो एक का फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे तो आफ्टर वाले फॉर्मूले को याद करने की जरूरत आपको
नहीं होंगी। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, अब हम जोड़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस आपको जोड़ना है सॉरी, सेंटेंस लिखिए आप। सेंटेंस लिखिए, आई हैड रीच्ड होम, माई सर्वेंट prepared lunch। अब बताइए इसको कैसे आप जोड़ेंगे। पहले आप इस सेंटेंस को पहचानो कि पहले लंच तैयार हुआ है या पहले आप घर पहुंचे हो। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मेरे घर जाने के बाद में मेरे सर्वेंट ने क्या करा, खाना पकाया। तो आप कैसे बनाएंगे इसे? देखिए यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा हो गया आपका? टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए फॉर्मूला, आप देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लिखेंगे? माई सर्वेंट prepared lunch। My servant prepared lunch after I had reached home। आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। क्लियर है कि ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपको बार बार इसी ऐसे सेंटेंस में नहीं उलझाना चाहती, मैं चाहती हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, आई clothes I had taken bath। I had taken bath, या आप ऐसे लिखिए clothes after I had taken। ठीक है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में अब आपके पास ऑप्शंस आ सकता है। क्या आ सकता है? वॉश, वॉशेस, सी ऑप्शन आ गया आपका वॉश्ड, और डी ऑप्शन आ गया हैड वॉश्ड। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये मालूम है, तो देखिए अब इसमें आपको पहचान यहीं पे पता चल गई कि दूसरा वाला क्लॉज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पहला वाला क्लॉज में आप क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो राइट आंसर इज सी। तो क्या आ जाएगा? आई वॉश्ड क्लोथ्स आफ्टर आई हैड टेकन बाथ। बात। ठीक है, तो इस तरह से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो हुआ आफ्टर और बिफोर का। नेक्स्ट जो है वो देखिए 5th नंबर का है। 5th नंबर है एज और कॉमा। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में लिखिए।
ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, ज्यों ही और त्यों ही। क्लियर? तो अब देखिए, इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, सेंटेंस आप लिख लीजिए। मेन मकसद जिसमें मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा रही हूं, उसमें आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पे हमको इसका ध्यान रखना है कि साथ में क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, राहुल reached school the peon ring the bell। तो देखिए, राहुल स्कूल पहुंचा, द पियोन रिंग द बेल। तो कैसे बनाएंगे आप इसका? जैसे ही राहुल स्कूल पहुंचा, वैसे त्यों ही क्या हुआ, पियोन ने बेल बजाई। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, एज राहुल रीच्ड स्कूल, फिर आप लगाएंगे कॉमा, द पियोन rang the bell। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है देखिए, आपको करेक्शन ढूंढना है। as I comes home, then my mother cooks food। ठीक है, या ऐसे लिखो, सर्व्स फूड। तो अब आपको क्या बोल देंगे, अब आपको इसमें बोलेंगे कि बताइए इसमें एरर कौन से ऑप्शन में है, इसमें एरर आपका कौन से ऑप्शन में है। या कोई एरर नहीं है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, ये तो आपका ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हुआ, ये आपका सी पार्ट हुआ, और ये आपका डी पार्ट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट होगा? तो इस तरह से अब देखिए, अब आपको पहचान करनी है कि जो सेंटेंस जुड़ा है वो एस से जुड़ा है, और एस के साथ क्या आता है, कॉमा आता है, देन नहीं आता है, तो क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो रॉन्ग कौन सा है, बी वाला आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए आप, एज सून एज और कॉमा। इसका हिंदी में भी मीनिंग लिख लीजिए आप, ज्यों ही त्यों ही। इसका भी मीनिंग सेम ही है, एज सून एज, है ना, जैसे ही, ज्यों ही मतलब जैसे ही। क्लियर? तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखिए आप, I will reach home, I will inform
यू, आई विल इन्फॉर्म यू, यानी कि जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा वैसे ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देखिए इसको मिलाइए आप, कैसे आएगा, एज सून एज आई रीच होम, कॉमा आएगा, आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल इन्फॉर्म यू। क्लियर? I will get money, I will help you। जैसे मुझे पैसे मिल जाएंगे वैसे ही मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो कैसे जोड़ोगे इसको, एज सून एज आई गेट मनी आई विल हेल्प यू। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते जोड़ जोड़ के। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल आप डेली लाइफ में बोलते भी हो, जैसे ही मैं ऐसा कर दूंगा वैसे ही मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस किस किस वाले होते हैं, एज वाले, एज सुन एज वाले। नेक्स्ट लिखिए आप, ये कौन से नंबर का था, 6th। नेक्स्ट है 7 नंबर का, एज लॉन्ग एज, और इसको आपको कॉमा से ही करना है। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ लिखिए आप, जब तक और तब तक। ठीक है, जब तक और तब तक, एज लॉन्ग एज। तो देखिए सेंटेंस आप लिखिए, इसमें सेंटेंस लिखिए, यू विल टीच इन माई स्कूल, आई विल स्टडी इन अनदर स्कूल। यानी कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ा रहे हो, जब तक तुम मेरे स्कूल में पढ़ा रहे हो तब तक मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। तो जब तक और तब तक का सेंस देने के लिए कैसे जोड़ेंगे, एज लॉन्ग एज यू टीच इन माई स्कूल, फिर कॉमा लगाएंगे, आई विल स्टडी इन अनदर स्कूल। ओपन कंडीशन है इसलिए देखो पेयर वही चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल का और फ्यूचर सिंपल का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए आप, एक और, यू विल स्टे एट माई होटल, I will stay at a गेस्ट हाउस। जब तक तुम मेरे होटल में रुकोगे तब तक मैं गेस्ट हाउस में रुकूंगा। तो एज लॉन्ग एज से जोड़ना है आपको। तो क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज यू स्टे इन माई होटल, कॉमा लगाएंगे, आई विल स्टे एट अ
गेस्ट हाउस, आई विल स्टे एट गेस्ट हाउस। तो ये तो था दोस्तों एज वाला, मैंने आपको बताया। बिफोर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बिफोर और आफ्टर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो मैंने अभी आपको बताया एज सून एज, ये एज वाला है। एक ये एज सून एज वाला भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका एज लॉन्ग एज वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अर्थ ही किसी को पता ही नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? तो आप लोगों के लिए ये जो सेंटेंसेस थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इस क्लास को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, पढ़ना है। आप जैसे दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होगा। ये हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को उलझाता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वहीं पे आपको अपनी जो ट्रिक है वो आजमानी है कि हाँ इसके साथ में कॉमा आएगा, देन वगैरह नहीं आएगा। इसकी अलग से जो रूलिंग है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि ऐसे कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो कन्फ्यूजेबल होते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो वो भी मैं लेकर आएंगी। लेकिन अभी आप बिल्कुल एक बार सीक्वेंस से पढ़ लीजिए। देखो ट्रिक बनाने में तभी मज़ा है जब हम कोर्स पूरा कर लें। होता है ना कि एक चैप्टर हमारा तैयार हो गया, अब आप ट्रिक बताओ, तो ट्रिक से आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट क्लास में आपकी मॉक टेस्ट की है, वो लेना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी बात मैंने आप सभी को कहा था कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी मुझे आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकूं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 7:45 पे। थैंक यू सो मच।